गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और आज मैं हूँ छुट्टी पे। बॉडी थोड़ा अजीब सी लग रही थी, थोड़ा गर्म सी, तो मैंने कहा छुट्टी ले लेता हूँ कहीं ऑफिस में जाके बुखार उखार या कफ कोल्ड फलन ना हो गए। तो मैंने सोचा आज घर पे थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं पी रहा हूँ चाय और पूजा कर ली है मैंने। अब करते हैं दिन की शुरुआत चाय के साथ, फिर बात करते हैं। ठीक है, आप लोग ठीक हैं? अपना ध्यान रखिए, गर्मी है बहुत बाहर। ठीक है, तो कल मैं जब ड्राइवर से बात कर रहा था तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द गार्बेज बॉटल इन योर कार, इन योर किचन फॉर द स्मॉल पीस ऑफ गार्बेज, राइट। दूध की थैली काटी, छोटा सा प्लास्टिक निकला, या चॉकलेट फाड़ी बच्चों के लिए, छोटा सा प्लास्टिक निकला, या आइसक्रीम दी, उसमें से चम्मच निकली, छोटा सा प्लास्टिक निकला। तो छोटा सा प्लास्टिक क्या है, जब आप डस्ट में भी डालते हो ना तो वो कहीं से पिक नहीं होता। गार्बेज जहाँ पर डंप होता है ना वो कहीं पे भी पिक नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने घर में, जैसे आपके पास वेस्ट बॉटल है, जैसे मेरे पास एक वेस्ट बॉटल है जो मैंने डस्ट में डाल दी थी, तो मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको काट लिया है थोड़ा सा, ये देखो। ठीक है, अब मुझे जब भी इसको डालना है मैं हल्का सा इसको पीछे करता हूँ, ये डस्ट ओपन हो गया और ये बंद हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। अब आपके पास जितना भी डस्ट है आप इसको बॉटल को ऐसे करिए, इसमें डालिए और ये बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, जैसे ये फिल हो, अब आप इसको फेंक भी देंगे ना तो ये डस्ट इस बॉटल के साथ साथ घूमेगा। ठीक है, और वो छोटा डस्ट पिक हो जाएगा किसी से और वो सही जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पे हो सकता है गार्बेज रिफर्बिश होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी, और ये छोटी छोटी है, और ये आप कार में भी यूज़ कर सकते हो। कार में रखिए, कट मारिए, और इसमें जो भी आप लोग जैसे कुछ भी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, लोग क्या करते हैं, मैं ही हूँ उनमें से भी, मतलब हम लोग बाहर फेंक देते हैं, तो वो इसमें रखिए और कहीं पर आपको डस्टबिन मिले पूरी बॉटल ही डाल दीजिए वहाँ पे। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सबके लिए, थैंक यू। तो बच्चे चले गए थे, मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर लिया खुद को। ब्रेकफास्ट में रोटी, सैलड, दही और अचार, ये छोटी मिर्च का अचार है, बहुत ही टेस्टी होता है ये, और दिस पुट्स अ डिफरेंट टेस्ट इन माय फूड। तो आज मैं घर पे ही था, तो मैंने थोड़ा बहुत सफाई की है। ठीक है ना, घर की, किचन की, बालकनी की, और आपसे अब रूबरू हूँ। वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन दिस, तो पैरेलली मैंने कार में ना जो एसी चलता है तो पानी निकलता है ना, तो वो कार के अंदर आ रहा था, तो मैंने नीचे 3D मैट लगाए तो वहाँ इकट्ठा हो रहा था। तो अभी टेक्नीशियन को बुलाया मैंने होम विज़िट पे, तो वो आके चेक करेगा। ठीक है, और बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। गर्मी है बाहर, मैं तो घर के अंदर हूँ, अभी वो आएगा तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक है, आगे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो टेक्नीशियन आ गया है, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, देखते हैं कार में क्या इशू है, फिर बात करते हैं। ये देखो यार, कार के एसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो टेक्नीशियन देखो अंदर घुसा हुआ है यार, इतनी धूप है ना बाहर, आई कांट टेल यू यार, मतलब ये पेट क्या क्या नहीं करवाता यार। टेक्नीशियन है बेचारा, ये आया था, मैं इसके लिए पानी भी लेके आया था और एक फ्रूटी भी दी मैंने इसको, मना कर रहा था, मैंने कहा ले ले भाई, कोई इशू नहीं है, गर्मी है। तो बच्चे आ गए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। लंच आज बाहर से मंगवाया है, हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने छोले भटूरे और सैलड मंगवाया दोनों के लिए, और नूडल भी मंगवाए। नूडल अभी खोले नहीं हैं, तो अब मैं इसको करता हूँ चंपत
और फिर बात करता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। आज मैंने छुट्टी रेस्ट के लिए ली थी, हालांकि सुबह से काम कर रहा था, तो थोड़ी देर पावर नैप ले लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो खाना खा लिया है मैंने, है ना। अभी आपको दिखाया था मैंने डिनर कर लिया है। डिनर में थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, 7 से 7:30 के बीच मैक्सिमम, ठीक है। और बच्चे टीवी देख रहे हैं। सुबह से अब मैंने उनको परमिट किया है टीवी देखने के लिए। यार टीवी पे पता नहीं क्या, टीवी पे ही बिज़ी रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है आज का टॉपिक है भगवान और उसके भक्त, ठीक है। तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि ऑल्दो हम भगवान को पूछते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान नहीं है। क्योंकि जैसी चीज़ें यहाँ होती हैं, मार धाड़, मार काट, मर्डर, रेप, छेड़ाखानी, गाली गलौज, मतलब छल कपट, ऐसे में भगवान नहीं होते यार। अगर भगवान होते तो ये सब नहीं होता। बट हाँ, विश्वास ज़रूर है भगवान का, तो वो विश्वास को हम सब फॉलो करते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है जो भक्त है। भक्त भी बहुत टाइप के हैं। एक जो बिल्कुल अटर लेवल के भक्त हैं, जो शोषा से बहुत दूर रहते हैं। एक वो बाबा है, एक बाबा वो हैं जो बाबा दिखना चाहते हैं, ठीक है। एक वो बाबा हैं जो नए नए बाबा बनना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो बाबा की तरह बात करते हैं, बट वो ना बाबा है ना वो इंसान है। उनका एक ही मकसद है, छल कपट, ठीक है। तो भक्त भी वैसे ही है। बाबा है डिफरेंट टाइप के, तो भक्त भी वैसे ही। भक्त कैसे हैं? एक भक्त होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, बट वो किसी न किसी चीज़ को फॉलो करता है। दूसरा भक्त होता है अंधभक्त। उसको मतलब तुम भगवान के बारे में कुछ भी बोलो तो वो तुम्हें कुछ सुनेगा ही नहीं, उसका अपने फंडे है, ठीक है। या किसी चीज़ में उसको विश्वास है तो वो उसी को मानेगा, मतलब चाहे आप उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो, ठीक है। जो अंधभक्त हैं वो पहले असली भक्त माने जाते थे, ठीक है। जो असली भक्त होते हैं उनको कहीं कोई डगर नहीं ला सकती, है ना। उन्होंने जो सोचा है वही उसी को फॉलो करेंगे। बहरहाल मेरा ये टॉपिक छेड़ने का मतलब ये था कि कल जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, अगर कल आपने ब्लॉग देखा है तो कल के ब्लॉग में एक छोटा सा सेगमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो था कूड़ेदान में मेरे को पूरा मंदिर मिला। और ये शायद मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है तो शायद ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में ऐसा देखा है कि लोग रोड पे से या किसी ऐसी जगह से मंदिर या मूर्तियाँ उठाते हैं। कल मैंने यही देखा कि जो इंसान है ना वो अपनी सहूलियत के हिसाब से भक्ति करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। उसने एक चकाचक घर लिया, जिसने वो मंदिर फेंका होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। या तो वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा, या अचानक से उसकी भक्ति जो है वो ख़त्म हो गई होगी किसी न किसी वजह से, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है ना आजकल, मतलब अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है। कोई नास्तिक जो है वो आस्तिक बन जाता है, आस्तिक नास्तिक बन जाता है, या तो कुछ ऐसा हुआ होगा। या उस आदमी ने बहुत चकाचक घर खरीदा होगा तो उसको एक फैंसी नया भगवान चाहिए होंगे, जो उसकी दीवारों के कलर, छत के पंखों के साथ, कर्टन के साथ जाते होंगे। पूरा का पूरा मंदिर मुझे कूड़े में मिला भाई साहब। और ये पहले दिन नहीं देखा था मैंने, ये मैंने 3-4 दिन पहले ही देख लिया था। उसमें से मैंने एक वैष्णो मैया की फ़ोटो उठा के इधर रखा था, मुझे नहीं मालूम था कि बाकी फ़ोटोज़ हैं उसमें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भक्ति जो है ना वो मेरे हिसाब से वो सहूलियत के लिए होती है, ठीक है। आज मेरी तबीयत ठीक है, मेरा मूड ठीक है, तो मैं भजन भी गाऊंगा और कीर्तन भी करूंगा। कल अगर मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं ऐसे ही बत्ती जला लूँगा। और किसी दिन ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो तो हो सकता है मैं पूजा ही ना करूँ, ठीक है। तो ये सहूलियत के हिसाब से जो भक्ति होती है, ये मेरे हिसाब से कलयुग की पहचान है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है यार। हम सब लोग पापी हैं, इसीलिए तो हम द्वापर और त्रेता में नहीं जन्मे। अगर हम द्वापर और त्रेता में जन्मे होते, भगवान हमारे साथ होते,
कलयुग है ये, यहाँ ना कोई भगवान है ना कुछ है। आप जरा सोच के देखना, भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? मंदिरों में। मंदिर से बाहर आते ही वो आदमी मांस भी खा रहा है, मीट भी खा रहा है, दूसरे को काट भी रहा है, मार भी रहा है, थूक भी रहा है, उसके ऊपर झूठ भी बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। मंदिर में जाते ही वही आदमी एकदम ऐसा बन जाता है जैसे बिल्कुल मतलब उससे बड़ा संत या उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस बात पे कोई भी बुरा ना माने। अगर बुरा मान रहे हो तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, है ना। ये चैनल मैंने इसीलिए खोला है कि मैं अपनी जो दिल की बातें हैं वो मैं बोल सकूं, ठीक है। जिसको पसंद आती है वो ठीक है, जिसको नहीं आती है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है यार। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई विश्वव्यापी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ मैं वही बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज का ये जो सेक्शन था इसी पे करते हैं समाप्त, और अब करेंगे मुलाकात कल इसी चैनल पे। यही जो ब्लॉगर है वो कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, आप सुन रहे हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ज़रूर मेरे फ़ैन हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े करो, ठीक है। कल मिलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा, मामा नीला की जय।